मुद्दतों बाद भगवान ने, अल्लाह ने एक फिर बैरिस्टर हमें और आपको दिया, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आप उन्हें गौर से देखें, उनके चाल ढाल को देखें। वो जब बोलते हैं उनकी दिल की आवाज को आप सुने। कहीं से भी आपको लगता है कि वो नेता किसी एक कौम की बात करता हो? नहीं, वो नेता संविधान की बात करता है, वो नेता अधिकार की बात करता है। तो मेरे उत्तर प्रदेश वासियों, ये सुनहरा अवसर हम लोगों को मिला है कि ऐसे पढ़े लिखे, ईमानदार, शरीफ, मानवता प्रेमी, देश प्रेमी, जिनके दिलों में हिंदुस्तान धड़कता है, ऐसे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से बहस नहीं करना है। चुप जाकर अपने अपने विधानसभा में पतंग वाले बटन को दबा देना। विश्वास दिलाता हूं आपको कि जो चीजें आपको अब तक मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिल पाई, वो सारी चीजें हम ओवैसी साहब के सिपाही आपको दिलाने का काम करेंगे। आपने देखा आज महंगाई चरम पे है, गैस सिलेंडर 1000 पार, पेट्रोल 7 पार, सब्जियां आप देख सकते हैं किस रेट में चल रहा है। आम लोगों का जिंदगी दुभर हो चुका है, वो जी नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस लोग मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, लटकाना चाहते हैं। तो हमें और आपको सोचना होगा कि ये महंगाई कैसे खत्म होगी, बेरोजगारी कैसे खत्म होगा। जब भी कोई लड़का अगर छात्र अपने शिक्षा की बात करे तो आप उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कह दो। किसान अपने हक की बात करे तो आप थार गाड़ी से उसे कुचल दो। ये कहां का न्याय है? जब भी किसी ने सरकार के खिलाफ अपने आवाज को बुलंद किया, उसे दंश झेलना पड़ा। हमने आपने देखा कि हमारा नेता जब मजबूती के साथ इस उत्तर प्रदेश की सरजमीन में सोए हुए लोगों को जगा रहा था, और जब देखा कि लोग जग गए हैं, तो उनकी हत्या करने का प्रयास तक करने का काम इन जालिमों ने किया। लेकिन मैं अपने भगवान श्री कृष्ण का शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं अपने भगवान को, धन्यवाद देता हूं अल्लाह को कि आज हम सबका रहनुमा सुरक्षित है, हमारे बीच है, और हमारे हक की लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ने को तैयार बैठा है। वो डरने वाला रहनुमा नहीं है मेरा, वो आपको डर से निजात दिलाने के लिए आया है। वो नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके अंदर से जो भय है, उस भय को निकालने आए हैं। वो आपको बताने आए हैं कि ये हिंदुस्तान सबका है, किसी एक का नहीं है। आप देखते हो कैसा कैसा माहौल तैयार करने का काम करते हैं ये लोग। इन देश की खूबसूरती तभी है जब मंदिर में घंटा बजे, मस्जिद में हो अजान, गुरुद्वारा में गुरुवाणी हो, तब जाके बेहतर होता है मेरा हिंदुस्तान। लेकिन ये लोग सिर्फ लाश की राजनीति करते हैं, खून की राजनीति करते हैं, घोटाले और भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। और मेरा नेता स्वच्छ साफ छवि का नेता, 5 वक्त का नवाजी नेता, जो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, वो इंसान से प्यार करेगा, वो इंसान को, दर्द को अपना दर्द समझेगा। इसलिए मेरे साथियों, मेरे अपील को आप स्वीकार करें। नौजवानों, बुजुर्गों, छात्रों, जहां तक मेरी आवाज जाती हो, इस आवाज को आप जरूर पहुंचाएं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इस आवाज को लोगों के घर घर तक पहुंचाने का काम करें आप। क्योंकि अगर आज इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सम्मान हम लोग नहीं कर पाए, तो इतिहास हमें और आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने विधानसभा में पतंग चुनाव चिन्ह के बटन को दबाकर भारी मतों से अपने सिपाही को, अपने सेवक को चुनने का काम करेंगे। और विश्वास दिलाता हूं कि एमआईएम का कोई भी प्रत्याशी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी प्रत्याशी विधायक बनने नहीं आया है। वो आपकी सेवा करने आया है, वो आपके लिए लड़ने और मिटने आया है। आप एक बार मौका दे के तो देखें, आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई ओवैसी साहब का सिपाही सच्चा और ईमानदार है। महिलाओं के हित में नहीं बात करते, बोलेंगे ये आए मुसलमान और ओवैसी महिलाओं के हित में बात नहीं करते। मोदी जी, आप अंकल कब से बन गए हम लोगों के?
रहा है। अंकल का काम कुछ नहीं होता, बैठे रहते खाली, चाय मारे चाय क्या मारे। अंकल बोलते वहां क्यों जा रहे तुम? अंकल हर चीज पूछते, क्या खाए, क्या पहना आज, इतनी रात देर से क्यों आए। अब ये अंकल कह रहे कि शादी भी कब करना, क्या खाना तो शुरू हो चुका है, ये नहीं खाएंगे वो खाना चाहिए, ये इबादत करना चाहिए वो इबादत नहीं करना चाहिए। अब ये पूरे बीजेपी के लोग अब शुरू हो जाएंगे टीवी पर 6 बजे से देखना। आप हमारा भड़काऊ भाषण अब हो गया, अब बोलेंगे ओवैसी महिलाओं के औरतों पर जुल्म करता है। अरे पहले ये तो बताओ, पहले ये तो बताओ, जब 18 साल में लड़की वोट दे सकती है तो क्या उसको नहीं मालूम किससे शादी करना नहीं करना? और इस्लाम में जब तक बच्ची की रजामंदी नहीं है शादी नहीं होती, जब तक बच्ची राजी नहीं होती रजामंदी नहीं होती। मगर ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरे देश के नौजवानों का मसला। हर मेरा मानना यह कि 18 साल का नौजवान, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मैं रोज इनसे सीखता हूं कई चीजें। वो मुझे बताते कि देखो ये टेक्नोलॉजी है, इस तरह से आप काम करो फायदा होगा। हम इनको बच्चा नहीं समझना चाहिए। अच्छा मोदी जी, आपकी सरकार ने इन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया आपने? तो बीजेपी वाले बोलेंगे मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या था? पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि 446 करोड़ इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को दिया गया, जिसमें से माशाल्लाह नरेंद्र मोदी की सरकार ने मोदी की तस्वीर का ऐड देने के लिए 80% पैसे खाली मोदी की तस्वीर में खर्च किए। कि मोदी जी का ऐसा पोज, कभी ऐसा हाथ रख रहे हैं, कभी वहां हाथ रख रहे हैं। यानी 446 करोड़ में मीडिया को इश्तिहार 79% चला गया। अच्छा फिर ये बोलेंगे नहीं ओवैसी महिलाओं के खिलाफ है। मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूं। अगर हमारे घर का हाल आपको मालूम होता तो आप ये बात नहीं करते। हम यहां पर भड़काऊ भाषण दे सकते, घर में गए तो गूंगे हो जाते अपने सामने, उनके सामने। अब आपको मालूम होगा कि महिलाओं का भारत में काम में, वर्क में, लेबर फोर्स में, वर्क पार्टिसिपेशन में 2005 में 26% महिला काम करती थी। मोदी जी 2020 में सिर्फ 16%। क्यों कम हुआ?